Jai Hind everyone, I am Cadet Nandini Vaikar from YTA Gladiators Battalion and our topic for today is probability. So we will study some basic concepts of probability and then we will solve some very interesting questions related to this topic, and I have also provided some questions at the end of this PPT so that you can solve and practice this topic very well, as it is a very simple and scoring topic for your SPI examination. So let's begin with our topic today. So the first slide is that basic concepts of probability. तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमें चांसेस बताता है किसी इवेंट के ऑकर होने के। तो आप बोलेगे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम्स को हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मिल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट मतलब क्या कि जिस इवेंट के होने के 100% चांसेस है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट वो होगी 0। क्यों? क्योंकि वो इवेंट होने ही नहीं वाला, पॉसिबल ही नहीं है वो इवेंट के होने का, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 से कम प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती और 1 को भी एक्सीड नहीं कर सकती। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -5, -4, -3 से लेके 5 तक। तो हमें फाइंड करने प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन सिंपल है, हम नंबर्स लिख देते हैं जो हमें दिए हुए, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल ऐसे 11 क्वेश्चन हमें 11 नंबर्स हमें दिए हुए। तो हमें केस क्या फाइंड करनी है कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर 1 से कम या 1 के इक्वल आता है। तो अभी हम इन सभी नंबर्स के स्क्वायर निकाल देते हैं। -5 का स्क्वायर आएगा 25। अब हमें ये तो पता है कि नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर भी पॉजिटिव आते हैं। तो -5 का 25, -4 का 16, -3 का 9, इसका 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16 और 25। तो अभी हम देख सकते हैं कि इनमें से सिर्फ ये बीच के 3 केसेस ही है जिनके स्क्वायर 1 के इक्वल या फिर 1 से कम आ रहे हैं। तो इन टोटल 11 नंबर्स में से सिर्फ यही 3 नंबर्स है जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर 3/11 आएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। So now let's shift to the next question, which is all the black face cards are removed from a pack of 52 cards. Then find the probability of getting a jack. तो पहले तो हम बहुत लोगों के डाउट्स रहते हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चन को रिलेटेड, तो हम पहले वो क्लियर कर देते हैं। तो एक डेक में तो ये क्लियर है कि 52 कार्ड्स रहते हैं। तो उनमें 4 टाइप्स रहते हैं। कौन से? एक तो रहता है स्पेड वाला, दूसरे रहते हैं डायमंड्स वाले, हार्ट रहते हैं और क्लब रहता है। तो इनमें से जो स्पेड है और क्लब है वो ब्लैक कार्ड्स रहते हैं, और डायमंड्स और हार्ट रेड कार्ड्स रहते हैं। अब 4 टाइप्स है 52 कार्ड्स के, मतलब हर एक टाइप के कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। दिस इज क्लियर। अब 13 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स फेस कार्ड रहते हैं, मतलब किंग, क्वीन और जैक। हर एक टाइप में मतलब स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब्स में 3 फेस कार्ड रहते हैं, मतलब टोटल डेक में कितने आएंगे? 3 into 4, टोटल 12 फेस कार्ड्स पूरे डेक में आते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमने सभी ब्लैक फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए। ब्लैक फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए मतलब क्या? हमने स्पेड्स और क्लब दोनों ब्लैक कार्ड्स आते हैं। तो इसमें से 3 और इसमें से 3 हमने 6 ब्लैक फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए। तो अभी हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जैक मिलने की। तो अभी जैक तो हमने ब्लैक वाले निकाल दिए क्योंकि वो फेस कार्ड में ही आता है। तो सिर्फ बचे क्या? डायमंड के और हार्ट के जैक्स। तो मतलब वो तो सिर्फ 2 ही आने वाले, 2 ही बचे है ना, क्योंकि डेक में, क्योंकि बाकी के 2 तो रिमूव कर दिया हमने। तो 2 अपॉन डेक में कार्ड्स कितने बचे? अब हम 52 में से 6 माइनस कर देंगे क्योंकि हमने उतने नंबर ऑफ कार्ड्स तो रिमूव कर दिए। तो 46 कार्ड्स ही हमारे डेक में बचे, तो हमारा आंसर 2/46 आएगा, जिसे रिड्यूस करके हम 1/23 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, 1/23। So our next question is, 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head and at most one tail? तो एक ही क्वेश्चन में हमें 2 केसेस पूछे गए। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि 2 कॉइन्स टॉस करने पर हमें कौन से केसेस मिलते हैं। एक तो केस हमें हेड हेड का मिलेगा, दूसरा केस हमें हेड टेल का मिलेगा, टेल हेड का मिलेगा,
और टेल टेल का, मतलब ऐसे टोटल 4 कंडीशंस फॉर्म होते हैं जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं। अब पूछा है कि एटलीस्ट वन हेड हमें कब मिलेगा। अब एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम, कम से कम के केसेस फाइंड करने, मतलब मिनिमम, मिनिमम हमें वन हेड चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पे सेटिस्फाई होता है क्योंकि दो है चलेगा, मिनिमम हमें वन चाहिए। इधर भी वो केस सेटिस्फाई होती है और इधर भी। अब इधर एक भी नहीं आ रहा है, इसलिए इस केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब एटलीस्ट वन हेड का हमारा आंसर 3/4 आ रहा है। अभी एटमोस्ट पूछा है, मतलब क्या, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हमें वन टेल चाहिए। मतलब ये केस सेटिस्फाई हो रही है, ये केस सेटिस्फाई हो रही है, ये केस सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि हमें एटमोस्ट मैक्सिमम वन टेल ही पूछा है और यहाँ पे दो है जो लिमिट एक्सीड कर रहा है, तो ये केस नहीं होगी। पर एटमोस्ट पूछा है, उसमें आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसलिए हेड हेड की कंडीशन भी यहाँ पे काउंट होने वाली है। क्योंकि हमें लिमिट हम एक्सीड नहीं कर रहे, हमें टेल नहीं नहीं चाहिए, वो भी कंसिडर हो सकता है। इसलिए इसका भी आंसर 3/4 आएगा। इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, विच इज 3/4 एंड 3/4। So our fourth question is two dice are thrown together. The probability of not getting doubles. अभी ये सैंपल स्पेस मैंने दिया रखा है कि क्या पूछा है कि हमें डबल्स नहीं चाहिए। डबल्स मतलब क्या, ये 1/1, 2/2, 3/3 ऐसे जब हमें आउटकम्स मिलते हैं, इसे हम डबल्स कहते हैं कि दोनों डाइस पे सेम आउटकम्स जब आएंगे उसे हम डबल्स कहते हैं। तो अब हमें क्या पूछा है, नॉट गेटिंग डबल्स। नॉट गेटिंग डबल्स मतलब क्या कि हमें जो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 ये सारे केसेस को हमें कैंसिल आउट कर देना है। मतलब ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 केसेस टोटल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें डबल्स चाहिए ही नहीं। तो टोटल 36 केसेस आते हैं। 36 में से हमने 6 माइनस किया तो 30 ऐसे केसेस आते हैं कि जहां हमें डबल्स नहीं मिलते। तो 30 हमारे फेवरेबल आउटकम है, उसको हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 36 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5/6 आएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5/6। So fifth question is, an integer is chosen between 0 and 100. What is the probability that it is divisible by 9? अभी देखो यहाँ पे बिटवीन दिया है, पहले से ही कंफ्यूज नहीं होने का है कि बिटवीन और फ्रॉम ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे रहते हैं। तो बिटवीन मतलब क्या होता है कि 0 एंड 100 के बीच में के वैल्यूज। और फ्रॉम मतलब क्या, 0 से 100 तक। मतलब क्या कि यहाँ पे सारे नंबर्स काउंट होते हैं फ्रॉम वाले केस में, मतलब टोटल 100 आउटकम्स आते हैं। पर बिटवीन के केस में क्या होता है पता है क्या, 0 और 100 के बीच में के वैल्यूज। मतलब 0 से 100 तक नहीं आएगा, वो सिर्फ 99 वैल्यूज आते हैं 0 और 100 के बीच में। तो ये डिफरेंस है बिटवीन और फ्रॉम के केसेस में। तो अभी हमें पूछा है कि मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 मतलब वही कि डिविजिबल बाय 9 कितने नंबर्स है जो 0 और 100 के बीच में आते हैं। तो टोटल आउटकम्स तो हमारे 99 आ गए। पर अभी हमें पूछा है कि नंबर डिविजिबल बाय 9 ऐसे कितने नंबर्स आते हैं। तो हम 9 का टेबल लिख देंगे, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। अब बहुत से लोग 90 तक ही जाएंगे, 99 तक नहीं जाएंगे, वो कॉमन मिस्टेक है। पर अगर हमें 100 तक पूछा है तो हम 99 तक जाएंगे। तो ये 11 नंबर्स आते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स 11 अपॉन टोटल आउटकम्स 99। तो हमारा आंसर आएगा 1/9। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1/9। So let's go to the sixth question for today. There are 10 black balls in a box. What is the probability of getting a black ball and white ball? So this is a very simple question. हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था कि बेसिक कंसेप्ट क्या पढ़ी थी कि जो इवेंट की 100% पॉसिबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी बराबर। और जिसकी 0% पॉसिबिलिटी होने की, मतलब जो इवेंट इम्पॉसिबल है, उसकी क्या आएगी प्रोबेबिलिटी 0। तो अभी एक बैग है जिसमें 10 के 10 ब्लैक बॉल्स ही है, तो हमें ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% वही पॉसिबिलिटी है क्योंकि अगर ब्लैक में 10 के 10 ब्लैक बॉल्स है तो हमें ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्योंकि हमें वही मिलने वाला है। अगर व्हाइट बॉल उस बैग में है ही नहीं, उस बॉक्स में है ही नहीं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी 0 आएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज 1 and 0। So question 7. If the probability of Pakistan winning the match is 0.23, then what is the probability of India winning the cricket match? तो probability of certain event is 1, पर अभी ये certain है क्या,
गेम है, गेम के चांसेस हमारे वन कभी रहता ही नहीं है, क्योंकि श्योरिटी हम दे नहीं सकते किसी भी गेम की। तो वन माइनस 0.23 जो पाकिस्तान के विनिंग चांसेस है, अगर हम वन में से 0.23 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हमें मिलेगा आंसर इंडिया की प्रोबेबिलिटी उस मैच को जीतने के लिए। तो वन में से जब हम 0.23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.77 हमारा आंसर आता है, जो है इंडिया की मैच विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Now question 8. The probability of selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 apples is 0.18. What is the number of good apples in the heap? तो अभी देखो हमारे रॉटन एप्पल्स का हमें नंबर नहीं दिया हुआ है, पर प्रोबेबिलिटी बताई हुई है कि जो है 0.18। और टोटल एप्पल्स कितने हैं? टोटल हमारे पास 900 एप्पल्स है। तो रॉटन एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी 0.18 दी है। अब 0.18 को मैं 18/100 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ओके, तो दिस इज नथिंग बट हम परसेंटेज का फॉर्म भी ऐसा ही लिखते हैं, बराबर। तो अगर हमें 900 एप्पल्स में से हमें रॉटन एप्पल्स का परसेंटेज निकालना है तो मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, बराबर। तो 900 को जब मैंने 18/100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स मिल जाएंगे। सो 100 और 900 कैंसिल होके 9/18 होगा। तो 18 इंटू 9 विल बी 162। तो 162 हमारा रॉटन एप्पल्स का आता है, रॉटन एप्पल का नंबर आता है। पर हमें पूछा है कि गुड एप्पल्स कितने हैं, जो रॉटन नहीं है उनका नंबर पूछा है। तो हम 900 में से 162 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 738। सर ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच सो 738 गुड एप्पल्स है हीप में। So ninth question is, in a single throw of pair of different dice, what is the probability of getting total of 9 और 11? तो हमें पूछा गया है कि दो डाइस है, दो डाइस को थ्रो किया गया है और फिर पूछा गया है कि हमें समेशन चाहिए, मतलब इधर अगर 4 है, इधर 5 आया है इस डाइस पे, तो इनका एडिशन 9 आ रहा है। तो ऐसे कितने केसेस है जहां पे हमें टोटल 9 का मिल सकता है और 11 का टोटल मिल सकता है? तो फिर हमें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सैंपल स्पेस दिया था डबल्स के केस में, तो वैसे ही अब हमें निकालना है। तो इतना निकालने की हमें नीड नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि वन को अगर देखें तो वन की लास्ट केस क्या आती है? 1,6। अब इनका एडिशन क्या आता है? सिर्फ 7। तो फिर हम पूरे वन के केसेस कंसिडर होंगे ही नहीं। वैसे अगर हम टू का लास्ट केस देखें 2,6, इसका एडिशन भी 8 आता है, तो वन के केसेस भी नहीं और टू के केसेस भी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम थ्री के केसेस में जाए तो 3,6 जो लास्ट आता है, मतलब इधर का पूरा देखे तो 3,6 जो लास्ट आता है उसका एडिशन 9 आता है। तो एक केस हमें मिल गई 9 की। उसके बाद जिनका समेशन 9 आता है, एक केस मिल गई 3/6। अगर हम 4 में जाए तो अभी हमारे चांसेस है कि लास्ट में नहीं, पहले भी हमें नंबर्स मिल सकते हैं जिनका समेशन 9 आता है। एक तो केस हमने यहाँ पर ही देख ली 4,5, तो एक और केस आती है 4,5। दूसरी केस इंटरचेंज कर दिए नंबर, इस डाइस पे 5 और इस डाइस पे 4, मतलब और एक केस आती है। अब देखें कि 5 के केस में 5,6 ये भी नंबर आता है जिसका एडिशन 11 आता है। अब हम 9 के केस को छोड़कर 11 का भी समीशन पूछा हुआ है हमें। हमें ऐसे भी केस चाहिए जिनका एडिशन 9 होता है और ऐसे भी केस चाहिए जिनका एडिशन 11 आता है। तो 5 के इसमें 5/4 भी आया जिसका 9 आता है और 5/6 भी आया जिसका एडिशन 11 आता है। तो अभी तक हमारे 1, 2 और 3 नंबर्स मिल गए हमें। सॉरी, 4/5 की भी केस थी हमारी, मतलब टोटल 4 नंबर्स मिल गए। अभी 6 के केस बचे, तो 6 में 6,3 भी आता है जिसका एडिशन 9 है और 6,5 भी आता है जिसका एडिशन 11 है। सो नाउ वी आर डन विथ ऑल दी केसेस। तो देखे अगर तो टोटल 6 केसेस आते हैं हमारे 36 में से, मतलब फेवरेबल केसेस 6 है, टोटल आउटकम 36 है। कैंसिलेशन करके 1/6 हमारा आंसर आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो 10th क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है पर सिंपल है। अ बॉक्स कंटेन्स 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have major defects. Sneha wishes to buy the good shirts only while Ganesh is ready to buy the good as well as the shirts with minor defects. Find the probability that Sneha will buy the selected shirt and Ganesh will buy the selected shirt. तो 100 शर्ट्स है हमारे पास, इनमें से 88 अच्छे कंडीशन में, 8 को छोटे मोटे डिफेक्ट है और 4 को मेजर डिफेक्ट्स है। तो स्नेहा की कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ गुड शर्ट्स ही लेगी, मतलब क्या,
जो टोटल 100 शर्ट्स अवेलेबल है उसमें से सिर्फ 88 ही ऐसे शर्ट्स है जो स्नेहा सिलेक्ट कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्नेहा सिलेक्टिंग द शर्ट क्या होगी, इसको हमने रिड्यूस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक तो 44/50, उसको फर्दर रिड्यूस किया तो हमारा आंसर आता है 22/25। मतलब स्नेहा का आंसर आएगा 22/25। स्नेहा की प्रोबेबिलिटी शर्ट सिलेक्शन की 22/25 है। अभी हम गणेश की केस देखते हैं। गणेश के कंडीशन क्या है कि वो गुड शर्ट्स तो लेगा ही लेगा, मतलब 88 शर्ट्स के चांसेस लेने के उसके है, पर वो जो 8 माइनर डिफेक्ट्स वाले शर्ट है वो भी लेने के लिए वो रेडी है। मतलब 88 में हम 8 और ऐड कर देंगे क्योंकि गणेश को वो भी शर्ट्स चल रहे हैं। तो 88 और 8 का एडिशन क्या आएगा, 96। तो 100 में से 96 ऐसे शर्ट्स है जो गणेश लेने वाला है। तो इसके रिड्यूस करके क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, 24/25। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Yes. So 11th question is, there are 16 boys and 24 girls in a classroom. If the teacher wants to select a class monitor, what is the probability of having a boy monitor? तो पहले हम क्लास की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। अगर 16 बॉयज है और 24 गर्ल्स है तो उनका एडिशन आता है 40, मतलब 40 स्टूडेंट्स है क्लासरूम में। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 40। अभी उनमें से बॉयज कितने हैं, बॉयज है 16, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय बीइंग द मॉनिटर इज 16/40, करेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज को हमने टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। तो 4 4s are 4 10s are, सो द रिड्यूस्ड आंसर विल बी 2/5। सो एक लड़के के मॉनिटर बनने की प्रोबेबिलिटी 2/5 की। अभी 12th क्वेश्चन, 3 different coins are tossed together, find the probability of getting at least 2 heads। अभी हमने कंडीशन देखी थी जब 2 कॉइन साथ में टॉस हो रहे, बट जब 3 कॉइन साथ में टॉस हो रहे तो टोटल 8 कंडीशंस बनते हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं। एक तो हेड 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 आएगी, हेड टेल हेड आएगी, हेड हेड टेल आएगी, और एक टेल हेड हेड आएगी। और ये 4 हुए। अभी टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और हेड टेल टेल, ऐसे हमारे टोटल 8 कंडीशंस आए, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8। अभी पूछा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स, हमने पहले ही डिस्कस किया, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम हमें 2 हेड्स चाहिए। तो कम से कम 2 हेड्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ तो 3 है, मतलब चलेगी ये केस। यहाँ पे 2 हेड्स है, ये भी चलेगी। यहाँ पे 2 हेड्स है, ये भी चलेगी, और यहाँ पे भी 2 हेड्स है, ये चलेगी। अभी यहाँ पे नहीं, 3 टेल्स ही है, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही हेड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेड है। मतलब ये पहले 4 ही कंडीशंस है जो हमारे केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। तो आंसर आएगा 1/2, विच इज ऑप्शन बी। Now, the 13th question is, if all the SS and red face cards are removed, what will be the probability of getting a queen? अभी SS मतलब एक्का और रेड फेस कार्ड्स जो हमने पहले देखे। अब फेस कार्ड्स हर एक टाइप के 3 रहते हैं, और फिर रेड रेड कलर के 2 टाइप्स रहते हैं, विच इज डायमंड्स एंड हार्ट्स। तो 3 फेस कार्ड्स इनटू 2 कैटेगरीज, विच इज रेड रेड के 2 डायमंड्स और हार्ट्स, उसके मतलब 6 कार्ड्स निकाल दिए। और अभी एसएस, एसएस मतलब एक के, अब 4 टाइप के 4 एक के होंगे, मतलब 4 इंटू 1 विच इज 4। मतलब इनका एडिशन किया तो हमने टोटल 10 कार्ड्स हमारे निकाल दिए। मतलब 52 के डेक में से 10 कार्ड्स निकल गए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे सिर्फ 42। तो पूछा क्या है हमें कि क्वीन मिलने के चांसेस क्या है। अभी रेड फेस कार्ड्स तो हमने निकाल दिए, मतलब रेड के क्वींस आएंगे क्या, नहीं, रेड के क्वींस आने के चांसेस है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ ब्लैक के क्वीन बचे। अब ब्लैक में से क्या, स्पेड बचा है और एक क्लब, ओह सॉरी टू माय ड्राइंग, तो हाँ स्पेड और क्लब बचा है। तो फिर उसमें उसी के क्वींस आएंगे, तो सिर्फ 2 क्वीन हमारे पास बचे क्योंकि रेड वाले क्वीन तो चले गए। तो 1/21 हमारा आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन बी। Okay, we are right. Question 14. This is the second last question for this day. There are 100 cards in a bag on which numbers from 1 to 100 are written. A card is taken out from the bag randomly. Find the probability of selecting a card having number divisible by 9 and is also perfect square. कंडीशन क्या डाली है कि 100 कार्ड्स एक बैग में जिसकी नंबरिंग 1 से लेके 100 तक की गई है। अभी 1 से लेकर 100 तक की गई है, मतलब टोटल आउटकम्स हमारे 100 आने वाले हैं। अब पूछा क्या है कि ऐसा नंबर बताओ जो डिविजिबल बाय 9 भी है, मतलब मल्टीपल ऑफ 9 तो आता ही है, पर एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। अगर हमने 9 का टेबल निकाला तो हम देख सकते हैं कि 9, 18, 27, 36,
45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99 जितने मल्टीपल्स 1 to 100 के बीच में आते हैं। पर इनमें से अगर हमने देखा तो 9 ऐसा है जो 3 का स्क्वायर आता है, 36 ऐसा है जो 6 का स्क्वायर आता है और 81 ऐसा है जो 9 का स्क्वायर आता है। मतलब ये से 3 नंबर्स है जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 9 भी है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इन 11 में से, सॉरी 11 नहीं, हमारे टोटल आउटकम 100 है। तो 100 में से सिर्फ ऐसे 3 कंडीशंस आ रहे हैं जो डिविजिबल बाय 9 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हमारा आंसर, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 0.03 आता है। तो फिर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी 0.03। So our last, let's move to the last question for this day. A bag contains red, white and black balls. The probability of getting a white ball is 3 by 10, black is 2 by 5. Then find the probability of getting red balls if number of black balls are 20. तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन और ट्रिकी लग सकता है, पर अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें 3 by 10 दी हुई है और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें 2 by 5 दी हुई है। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पता नहीं है, वो है रेड की, पर हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 1 इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। अब उसमें से हमें जो दी हुई है 3 by 10 और 2 by 5, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इनमें इनका एलसीएम कर लेंगे तो फिर आएगा 3 plus 4 upon 10, मतलब 1 minus 7 by 10 which is 10 minus 7 by 10, मतलब आंसर 3 by 10। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, मतलब इसका आंसर 3 by 10 आएगा। अभी पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। अगर ब्लैक बॉल्स हमें 20 गिवन है तो हम क्या करेंगे कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें 2 by 5 गिवन है और टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स गिवन है 20। तो हमें ये तो पता है कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता नहीं है तो उन्हें हम एक्स ले लेंगे। 2 by 5 इज नथिंग बट इसको रिड्यूस करके जो आंसर आता है वो। तो अभी एक्स को हम यहाँ पे ले लेंगे एलएचएस पे और इसे 2 by 5 को हम आरएचएस पे ले लेंगे। सो 20 इंटू 5 अपॉन 2 कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू हमारी 50 आती है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 50 और प्रोबेबिलिटी 3 by 10, मतलब हमारा ऑप्शन बी को सेटिस्फाई कर रही है हमारे आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, 3 by 10 एंड 50। तो ना आगे मेरे पास आपके लिए 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मुझे इसके आंसर कमेंट में लिख के भेज सकते हो। मैं अब I'll obviously check it and this will be really helpful for your practice in probability. तो इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और अभी सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब उस इवेंट के ऑकर होने के क्या चांसेस, नहीं होने के क्या चांसेस है। Next question is tickets numbered from 1 to 20 are mixed up together and then a ticket is drawn at random. Find the probability of getting a ticket with number which is multiple of 3 or 7. This is also a good question. आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इससे। A box contains 100 bulbs, 18 of which are defective. What is the probability of getting a bulb which isn't defective? Which isn't defective. ये हमने एप्पल के हिप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन है। और ये जैसे हमने मल्टीपल ऑफ 9 का किया था, ये प्रीवियस क्वेश्चन उस टाइप का था। हमने प्रैक्टिस की हुई है, आपको सिर्फ सॉल्व करने क्वेश्चन। अब ये कार्ड्स का क्वेश्चन है जो कॉमन है, हमने दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ईदर स्पेड्स और सेवंस। सो दीज वर क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी क्योंकि ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। सो दिस वाज फॉर दिस सेशन। थैंक यू एंड जय हिंद।